So hello students, this is last part of this video, and case 3 we have to do. All physics question has been solved till now, and this is the question number 57. So I just get a close view of it. Case third is a compound microscope is an instrument which consists of two lenses L1 and L2, and the lens L1 called objective forms a real inverted and magnified image. This serves as an object for two eyepiece, and eyepiece function like a simple microscope, converted, original and enlarged. Which of the options are correct? So first I would like to draw a picture of you for you. Students, this is the convex lens, and let's say this is L1. We have two lenses L1 and L2 for a compound microscope, and both forms real and inverted image. L1 and L2 this serves as object and functions like a simple microscope. और सिंपल उन्होंने एक हिंट दी हुई है आपको यहाँ पे कि दिस सर्व्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर अ सेकंड लेंस L2 एंड द आईपीस फंक्शन इज लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर. तो आप समझ सकते हैं कि जो मैग्नीफायर की तरह काम करता है वो भी तो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है. कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नीफायर लेंस, राइट. तो इसका मतलब है लेंस L2 भी कैसा है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस ही है. और फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, L1 हम क्यों कॉन्वेक्स ले रहे हैं, बिकॉज कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज. L1 इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स इन रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे मिरर होता तो मिरर लाइट को आर पार नहीं करता, मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है, लेंसेज ही लाइट को जाने देते, और रियल एंड इन्वर्टेड कौन बनाता है, L1 बनाता है, करेक्ट. और L2 एज अ मैग्नीफायर लेंस काम कर रहा है. तो मैग्नीफायर कौन करता है, ऑब्जेक्टिव, ये भी लाइट को जाने देता है, एंड दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस यूजेस अ मैग्नीफायर लेंस. सो ओके, हमारी ये बात तो खत्म हुई. पहला क्वेश्चन देख ले, विच व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट बी L1 एंड ऑफ कोर्स बोथ मस्ट बी कॉन्वेक्स लेंस. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय L1. L1 का मैग्निफिकेशन पूछा है और साइन पूछी है. स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो आपको दिया हुआ है कि इट फॉर्म्स रियल एंड जो इमेज बन रही है वो बन रही है आपकी रियल एंड मैग्नीफाइड, करेक्ट. सो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होगा और रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज हो रही होगी, ठीक है. वैसे मैं आपको इसका फंक्शन बता दूं, जैसे आपकी लेबोरेटरी में नहीं होती, मैं एग्जांपल देती हूँ, छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, उसको आपको बिग साइज करके देखनी है तो यू यूज दिस टाइप ऑफ लेंस. एंड सिंस ये वाला लेंस ऑब्जेक्ट के पास रखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव, और ये वाला लेंस हमारी आई, यहाँ पे आई कहाँ है ना, तो L2 the eyepiece function is like a simple microscope and lens L2, second lens L2 serves as eyepiece. eyepiece की तरह काम करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से हम इमेज को हमारी देखते हैं, तो सिंस ये आई के पास रखा हुआ होता है इसलिए eyepiece कहलाता है. ओके, अब आप देखिए उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि L1 उन्होंने पूछा हुआ है कि आप बताइए उसका मैग्निफिकेशन और उसकी वैल्यू क्या होगी. आप यहाँ पे देखिए कि ये जो इमेज बन रही है ये एक तो पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइट बनी, लाइट की डायरेक्शन में, सो V इज पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन इज एनलार्ज्ड, इसके कम ये तो बहुत ही छोटा है, काफी बड़ा होगा. सो ऑफकोर्स आपको नहीं भी पता है कि इसमें इंसेक्ट्स या माइक्रोब्स देखते, पर आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से काफी लार्ज, उन्होंने खुद ही बोल रहा है मैग्नीफाइड इमेज. सो ऑफकोर्स इट शुड बी ग्रेटर देन 1, मीन्स ग्रेटर देन 1. And it is positive or negative? Of course, students, it is negative because it is real and inverted. So correct option is more than 1 and negative. Okay. So 58 हो गया. अब 59 देखिए, what is the value of sign of magnification for L2? L2 के साथ क्या होगा? अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख रहे हो, इस लेंस के सामने कौन है ऑब्जेक्ट, ये है नहीं, इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट ये है, तो इसका मतलब ये एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा फॉर आई पीस. हमारे L2 के लिए ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ना. सो U इज नेगेटिव, U इज नेगेटिव, ये U की डायरेक्शन है, ऑफकोर्स इट इज नेगेटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. लेकिन मुझे बताइए इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा. मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव
फॉर L2 लेंस, ये L2 की बात कर रहे थे हम, ये L1 की बात कर रहे थे, है ना। L2 के लिए ये नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि देखिए ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट, आज तक आपने ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अबव पढ़े हुए हैं, बट ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, तो मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। अब आप देखिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो है ये मैग्नीफाइड, लास्ट सेंटेंस पढ़िए, इट प्रोड्यूसेस फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड, जो कि इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज भी इन्वर्टेड है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड लार्ज एंड वर्चुअल। अब वर्चुअल क्यों बोला? वर्चुअल कब बनती है? जब सेम साइड में बनती है, जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी की सेम साइड में बनती है। देखिए वापस से, द आईपीस फंक्शन इज लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले तो हमने आईपीस माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब ये लेंस से ही कंफर्म हो गया। इट प्रोड्यूसेस फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड, जो कि उल्टी बन रही है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मतलब ये तो ऐसे सीधा रखा हुआ है ना, बट इसकी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है। एंड एनलार्ज एंड वर्चुअल क्यों बोला उन्होंने? बिकॉज ये देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके कम ये सेम साइड पे बनेगा, या इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल कब होती है? जब सेम साइड पे बने ऑब्जेक्ट के। तो इसका मतलब एनलार्ज भी बन रही है और वर्चुअल भी बन रही है। अब आप देखिए इसका मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों होगा? सॉरी, यहाँ पे मैंने ये यू तो देखिए नेगेटिव है, लेकिन एक चीज़ मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ ओवर हियर। यू इज नेगेटिव। स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। आज तक आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव पढ़ के रखे हुए हैं, बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, करेक्ट। एंड मैग्निफिकेशन इज नॉट नेगेटिव राइट नाउ, आई एम सॉरी फॉर दिस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। ये देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव। अब मुझे बताइए हाइट ऑफ इमेज भी कैसी बन रही है? हाइट ऑफ इमेज इज ऑल्सो नेगेटिव। वाई? बिकॉज इट इज वर्चुअल, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उन्होंने वर्चुअल क्यों बोला हमें? उन्होंने बोला कि सेम साइड पे, एनलार्ज एंड सेम साइड पे। तो भैया ये ऑब्जेक्ट है आपका और सेम एंड एनलार्ज तो इधर ही बनती है ना, करेक्ट। और यहाँ से आप देखेंगे ये आपका आईपीस रखा हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको बिग साइज की इमेज दिखेगी। और नहीं भी आपको समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से तो दिख ही रहा है कि नेगेटिव है। सो व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्योंकि वर्चुअल है तो ये देखिए ये भी नेगेटिव हुई, हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव, सो ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, सो ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। और यही होता है जब सेम साइड पे बनती है तो सेम साइड पे वर्चुअल एंड इरेक्टिव बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है वैल्यू इज मोर देन 1। देखिए बड़ी बनेगी, लेकिन साइन क्या नेगेटिव होगी? नहीं, साइन नेगेटिव नहीं होगी, साइन विल बी पॉजिटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। So correct option is B. Value is more than 1 but sign is positive. If power of eyepiece is L2 is 5 diopter and forms an image at a distance of 80 centimeter from its optical lens, at what distance should object be? Object कहाँ रखा हुआ होगा? Object कहाँ रखा हुआ होगा? So let's do it. Question number 60. उन्होंने बोला है आपकी पावर जो है आई पीस, इफ द पावर ऑफ द लेंस L2 इज 5 डायोप्टर। पावर कितना है स्टूडेंट्स? 5 डायोप्टर। सिंस इट इज कॉन्वेक्स लेंस तो इट इज पॉजिटिव एंड इट फॉर्म्स एन इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। आप देखिए ये जो इमेज बन रही है, ये 80 सेंटीमीटर पे बन रही है। इमेज इज 80 सेंटीमीटर, V is 80 सेंटीमीटर, ओके 80 सेंटीमीटर। So V is equals to image is formed at 80 centimeter from the optical center. Okay, fine. Since light की डायरेक्शन के अगेंस्ट है तो नेगेटिव रखेंगे आप लोग। अब यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फोकल लेंथ की। So you know that P is equals to 1 upon F, which is equals to 1 upon 5. sorry, V 5 diopter ना, so 5 is equals to 1 upon F और F is equals to 1 upon 5. स्टूडेंट्स ये जो 1 upon 5 है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मीटर। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ कैसी होती है? मीटर्स में निकलती है। जब आप पावर यूज करते हैं डायोप्टर तो फोकल लेंथ विल बी इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो अगर आपको इसको 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो दिस आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 1 मीटर को आप 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 1/5 मीटर इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू
100. So 5 2s are 10. That is 20 centimeters. Correct? Fine. अब आपकी ये आ गई है इमेज. That is 20 centimeters. So 20 centimeter is your focal length. And since it is convex, it is positive. अब आप निकाल सकते हैं what is the distance of the object. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा हुआ है. सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 1/v. सिंस इट इज लेंथ, सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. और v की वैल्यू है हमारे पास. v कितना दिया हुआ है? -80. ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता है और f जो हो रहा है हमारा हो रहा है f इज 20 + 20. ओके, सो -180 minus 1/u is equals to 1/20, and if you have -180 minus 120 is equals to 1/u. This is your 80. अब ये माइनस माइनस को आप उस साइड ले जा सकते हैं. प्लस 1/20 is equals to minus 1/u. अब आप देखिए यहाँ से एलसीएम कितना आएगा. एलसीएम would be 80. So 1 + 2 4s are okay 1/u. So 5/80 is equals to 1/u. 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 6 are 30. Correct? And u is negative, right? So it is equals to 16. So u is equals to, students यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 16 इधर जाएगा, u इधर. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So we have u is equals to -16 सेंटीमीटर. और आप जानते हैं u नेगेटिव आना भी चाहिए बिकॉज वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ लाइट के ऑपोजिट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 16 सेंटीमीटर. Out of which needs okay, fine. So I think we have solved physics question. That's enough. 60 is over now. Physics questions are over. And as I promised you कि मैं आपको एक क्वेश्चन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ये जो क्वेश्चन है ये विथ न्यूमेरिकल आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ये वाला क्वेश्चन नंबर 20. I will definitely upload a video on it. So thanks for watching. And students, I'm going to upload a maths paper also, official 10th class maths paper. So please do watch that also. Thank you so much for watching.